यह कहानी है सुधा की। तो आइए देखते हैं सुधा की शादी के बाद उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए और कैसे उसने समय रहते अपना जीवन सुधार लिया। नई बहू सुधा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी और नए घर में यानी कि अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो और वह अच्छे से इस नए घर में अपने आप को ढाल सके। पर वह जितनी भी कोशिश करती थी वह कम ही पड़ जाती थी और बात बात में कभी उसे सास तो कभी ननंद के और कभी ससुर के ताने सुनने को मिल जाते थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल में सास ससुर, एक ननंद और एक देवर थे। देवर दूसरे शहर में नौकरी करते थे और सुधा का पति इसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद सुधा ने यह गौर करना शुरू किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का उसके ससुराल में है, उतना मान सम्मान उसके पति का नहीं है। उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में माता पिता इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। जहाँ देवर को हर बात में मालिक बनाकर उसका राय मशवरा लिया जाता था, वहीं उसके पति और उसकी कोई पूछ